अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वला अलैका व सहाबिका या नूरुल्लाह। दुरूद पाक की फजीलतों में से है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने गमों को कम करने के लिए मुझ पर और मेरी आल पर दुरूद पाक पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसा कि आप जानते हैं सिलसिला कादरिया को गौसे पाक के सर के मस्जिद और लंगर खाना मिला है। लंगर खाने में हम फ्री कोर्स कर रहे हैं, स्पेनिश का कपड़े दे रहे हैं, इसके अलावा 2 टाइम खाना है। यही हमारे लंगर खाने इंतज़ामिया को महराज तस्लीम पेश कर रहा हूँ जो खिदमत कर रहे हैं। डेली बेस पे ताज़ा खाना बनता है और अल्लाह ताला अहले बैत के इस लंगर को चला रहा है और चलता ही रहेगा, इसमें शफा है। जैसा कि आप जानते हैं मेरा चैप्टर मौला मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम है। आज मैं जो बयान करूंगा उसमें शहज़ादी हकीमा मरकज़ी किरदार हैं, उसके बाद शहज़ादी नरगस वो भी मरकज़ी किरदार है। माम तकी अलैहिस्सलाम से माम अली नकी अलैहिस्सलाम माम इनकी बेटी थी शहज़ादी हकीमा, ठीक है। माम असर की फुफ्फी थी। इनका बहुत अहम किरदार है, विटनेस हैं किस बात की कि माम हसन असर की शादी हुई पहली, दूसरी मौला मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तीसरी विटनेस उनकी क्या है कि आप पर्दा गैब में चले गए। उनकी फुफ्फी ज़ात वो मौजूद अदालत में जब कोई केस जाता है ना, देखते हैं विटनेस कौन है, गवाही कौन है जो जिसके सामने कत्ल हुआ या वाक़या हुआ। इनके सारे ये तीनों वाक़यात हुए। आप पता चल गया आपकी इमाम तकी अलैहिस्सलाम की बेटी हैं माम अली नक्की, दोनों बहन भाई थे। उसके बाद इमाम हसन असरी की ये फुफ्फी है। आप कहते हैं कि मैं एक दिन अपने घर में मौजूद थी। क्या मैं घर में मौजूद, मेरे पास शहज़ादी नरजस आई, माम हसन असरी ने उन्हें देखा और देखते फरमाया सुबहान अल्लाह, अल्लाह मैं जो देख रहा हूँ अल्लाह ताला इसके यहाँ एक फ़र्जंद पैदा करेगा, एक फ़र्जंद जो दुनिया में जुल्म व सितम ख़त्म करेगा, जो दुनिया में अदल व इंसाफ करेगा। अब शहज़ादी नरगिस कौन है इसके बारे में पूछें। ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से शमूल उनके सबसे प्यारे साथी थे, यानी कि कह लें उनके कबीले ही से थे। ये उनकी बेटी हैं, ये रूम की शहज़ादी हैं। ये मुसलमान हुई और उधर आई उनके पास। उसके बाद माम हसन असरी ने अपने बेटे से इनका निकाह पढ़ा दिया, ठीक है। इस वाक़े को इसी तरह देखें कि 3 चीज़ें हमें मिल गई। शादी हुई, मौला मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसके बाद गैबत में गए। वो कहती हैं कि मैंने माम असरी हसन असरी के पास गई, मैंने कहा आका अगर आप इजाज़त दें तो मैं निकाह ना आपका पढ़ा दूँ इनसे। उन्होंने फरमाया देर ना करो, अल्लाह ने तुझे बरकत वाला बनाया है। क्या कह रहे हैं, अल्लाह ने तुझे इस काम के लिए मुंतखब किया है, तुम करो। फिर उनका निकाह हुआ। कुछ दिन वो आप अपनी बहन के घर रहे, उसके बाद आप अपने घर आ गए। घर आने के बाद आपके यहाँ मौला मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये जो ना मरकज़ी किरदार शहज़ादी हकीमा, ये उधर आई, बेटे को देखा। फिर कुछ अरसे के बाद आई कि जब माम हसन असरी पर्दा कर गए तो अब बेटा गैबत में चला गया। ये 3 शहादतें जो मिलती हैं ना, अहम एक ही शहज़ादी से मिलती है, एक ही खतून पाक से मिलती हैं, पाक खतून थी, उनके सामने ये सारा वाक़या हुआ। हमारा मकसद सिर्फ तरतीबवार ये अहले सुन्नत से मैं बयान कर, मैं बार बार ये कहता हूँ मेरी कुतब जो हैं सारी अहले सुन्नत से बयान करती हैं, कोई किसी जगह से नहीं। अगर किसी को इख्तलाफ है तो तकिया कर ले, लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मौला मेहदी अलैहिस्सलाम का चैप्टर आपके सीनों में खुले, क्योंकि मौला ने आना ही आना है। देखिए सबसे पहले जो बैत करनी है बनु हाशिम बनु कुरैश ने मौला मेहदी के हाथ बैत करनी है। उन्होंने सिपाही बनना है। क्यों सिपाही बनना है? उन्होंने करबला लड़ा है भाई, उनकी शहादतें हुई हैं। मैं जो आया हूँ, मेरे वालिदैन मेरे बड़े बावजूदात उधर शहीद हुए, मैं वकील था, मुझे क्यों इधर लाने की ज़रूरत थी? बस एक वरासत थी जो इनको मिलनी है, मुझे मिलनी है, सबको मिलनी है। आपकी फैमिली आप अच्छा काम करेंगे, उसकी वरासत आपके बेटे को मिलेगी। ये ज़बरदस्ती नहीं कि मैंने चैप्टर शुरू कर लिया मौला मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम का, ये किस्से कहानियाँ मैं इधर से या सुना रहा हूँ। वल्लाह
پہلے میرے گھر والے اسٹڈی کرتے ہیں، ہم اس کے بعد ایک کتابوں کا ذخیرہ ہے، وہ بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں، سمجھ لگتی ہے نا کہ یہ فیک ہے حدیث، وہ ذکر ہی نہیں کرتے اس کا، کیونکہ ہم صرف محبت سے پیار سے مولا مہدی اللہ سے معرفت آنا چاہتے ہیں، نفرتیں ہم نے ختم کرنی ہیں۔ جب تک ہم یہ بھی بول دیں کہ میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبند ہوں، بھائی مولا نے 73 فرقے آگے ختم کرنے، ہم نے کیا کیا ابھی تک؟ ہم تو ابھی شیعہ سنی اکٹھے نہیں ہو سکے، ہم تو علماء کرام تنظیمیں نہیں اکٹھی ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل و مولا مہدی اللہ سے محبت عطا فرمائے اور عقیدہ درست کرنے کی توفیق ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔